औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल में क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है कि क्या टीवी के साथ घर पर तरावी पढ़ सकते हैं। यानी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल फ़ी ज़माना कंटेम्प्रेरी एक इशू है, जिसमें ऑब्वियसली जैसे मक्का में तरावी पढ़ाई जा रही होती है हरम के अंदर, और वहाँ से लाइव कवरेज आ रही होती है, या कभी कभी जूम के ऊपर कहीं और किसी जगह पर तरावी पढ़ाई जा रही है और उसकी लाइव कवरेज आप देख रहे होते हैं। सो बहुत सारे लोग इसके अंदर गलती ये करते हैं कि वो उस तरावी के साथ जो मक्का में टीवी के ऊपर लाइव आ रही होती है या जूम पे ऊपर पढ़ाई जा रही होती है, उसके साथ खड़े होकर उसको जमात समझ के और उसके साथ अपनी तरावी अदा कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि क्या ऐसा करना जायज़ है, इससे हमारी नमाज वैलिड होगी। तो इसका सीधा जो स्ट्रेट जवाब है वो ये है कि नहीं, ये जायज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो टीवी पर तरावी आ रही है, स्पेशली मक्का के अंदर, अगर आप मक्का में रह रहे हैं तब भी, और अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हुए मक्का के टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ वो टाइम डिफरेंट होता है। क्योंकि जब वहाँ पर तरावी हो रही होती है तो यहाँ पर टाइम उसके हिसाब से नहीं होता। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि लेट्स अज्यूम कि अगर आपका टाइम टेली कर भी रहा है उस जगह से जहाँ पर आप जूम पे देख रहे हैं या आप टीवी के ऊपर लाइव कवरेज देख रहे हैं, तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जमात के लिए, जमात का हिस्सा होने के लिए आपकी जो सफ़ है, जो रो है, वो कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। यानी आप उस जमात का हिस्सा तब होंगे जब आप सफ़, आपकी जो रो है वो इन कंटिन्यूटी होगी। तो अगर आप अपने घर में बैठे हैं इवन, और आपके साथ मस्जिद है, और मस्जिद से आपको कॉन्टिन्यूसली आवाज़ आ रही है, जो जितनी भी किरात है उसकी आवाज़ आ रही है, तो आप अपने घर में, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट जमात, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हैं। आप उनमें जो कंटिन्यूशन ऑफ सफ़ है, यानी एक सफ़ के पीछे दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, उसका हिस्सा नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स इवन हरम के अंदर जो उसके इर्द गिर्द होटल्स हैं, उसमें अगर वो टॉप फ्लोर पे कहीं पर इस तरह है कि उसकी खिड़की से उसको हरम भी नज़र आ रहा है और वहाँ की सफ़ें भी सारी नज़र आ रही हैं और किरात की भी सारी आवाज़ आ रही है, उसके बावजूद भी वो अपने कमरे में, ऑल्दो कि उसको सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो उस जमात का हिस्सा नहीं है, उस सफ़, जो सफ़ें हैं, रोज़ हैं, उनकी कॉन्टिन्यूटी में नहीं है वो, लिहाजा वो उस जमात का हिस्सा नहीं है और वो उस कारी के साथ या उस इमाम के साथ अपनी जमात अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जूम के ऊपर या टीवी के ऊपर जो लाइव कवरेज आ रही है उसके साथ जमात अपनी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जमात का हिस्सा नहीं है। सो जमात का हिस्सा नहीं है तो लिहाजा आपको अपनी किरात भी खुद करनी होगी, आपको अपनी फातिहा भी खुद पढ़नी होगी, और सारी जो अज़कार हैं नमाज के वो खुद अदा करने होंगे। क्योंकि जमात के अंदर ऑब्वियसली जो इमाम की किरात होती है वो जो फॉलोअर है उसकी किरात का सब्स्टिट्यूट होती है, यानी उस वो सिर्फ सुनता है, फॉलोअर जो है वो सिर्फ सुनता है। सो अगर आप घर पे टीवी के ऊपर लाइव कवरेज भी देख रहे हैं या जूम पे देख रहे हैं, या इवन आप मक्का के जो हरम के इर्द गिर्द किसी होटल के अंदर स्टे कर रहे हैं जहाँ पर आपको हरम नज़र भी आ रहा है और आवाज़ भी आ रही है, लेकिन सिंस यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कॉन्टिन्यूटी, आप उस जमात का हिस्सा नहीं है, लिहाजा आप उस जमात को या उस तरावी को उस इमामत के पीछे नहीं पढ़ सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी नमाज इनवैलिड होगी, क्योंकि आपको अपनी तरावी, आपकी नमाज अदा करने के लिए अपनी सारे अस्कार जो रुकू के हैं, सुजूद के हैं, अपनी फातिहा और अपनी जितनी भी किरात है वो खुद करनी है। तो आपकी जो नमाज है वो वैलिड होगी, अदरवाइज आपकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी। तो ऐसे तमाम लोग जो टीवी के ऊपर कवरेज के साथ अपनी तरावी अदा कर रहे होते हैं या जूम पे तरावी अदा कर रहे होते हैं, उनकी नमाज इनवैलिड होती है और ये करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। सो लिहाजा इसको प्लीज़ करेक्ट कीजिए, और अपने इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी बताइए, क्योंकि उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उसकी नमाज भी वैलिड नहीं है। एंड आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।